राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को माघ मास मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर का नाम जपने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन में प्रभु का नाम लेने से मिलता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के पूरे दिन मौन रहकर व्रत रखना चाहिए और मौन रहकर ही जप या व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की मौनी अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनने से या पढ़ने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस कथा को सुनते समय अथवा पढ़ते समय आप अपने हाथ में लाल पुष्प रखें और जब कथा समाप्त हो जाए तब पूरी श्रद्धा के साथ यह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। आइए प्रिय श्रोताओं, बड़े ही प्रेम भाव से श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनिए। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कांचीपुरी नाम के नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। इसके पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने अपने बड़े लड़के को बाहर दूसरे देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है। आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते होते ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताकर कहा कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप निवासिनी सोना नाम की धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। ज्योतिषी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। अब वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातः काल में आपको सिंगल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंगल द्वीप सोना के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोना का घर लीप लिया करती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है, तो बहुए ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोना को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोना चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई।
घर से निकलने से पहले उसने अपनी बहू से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत कर देना। क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोना धोबन कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवती के भाग्य में लिखा था। तब सोना धोबन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य के छीन होने से सोना के घर उसके पुत्र दामाद और पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोना धोबन रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि का और भगवान शिव का पूजन उसने किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही सोना धोबन के पुत्र दामाद और उसके पति पुनः जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना धोबन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार किसी भी अमावस्या तिथि पर या मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में या जलाशय कुंड में स्नान करने से न सिर्फ पाप धुलते हैं बल्कि निरोपता भी प्राप्त होती है। इस दिन मौन रहने का इतना विशेष महत्व क्यों है, इसके बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन पूरे दिन मौन रहकर उपवास रखना चाहिए और जो लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं है वे लोग सुबह स्नान और दान करने तक भी मौन रहने का संकल्प ले सकते हैं, जिससे किए गए दान का 16 गुना पुण्य अधिक मिलता है। इस दिन व्रत रखकर रात के समय व्रत का पालन किया जाता है। दोपहर के समय पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, हवन इत्यादि किए जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार मौनी अमावस्या की कथा इस प्रकार है। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो भक्ति से रिलेटिव अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और आप लोगों से ये आग्रह है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो आप लोगों के लिए ही करती हूँ। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उस कथा को जरूर सुने। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।